देखें, एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको मैं सुन रहा था, काफ़ी अच्छी वो भी बात करती हैं। उन्होंने कहा कि औरतों से बात करी थी कि लेट मी गारंटी यू कि मर्द को अगर आप चाहती हैं ना, दे फॉल फॉर यू लिटरली। और मर्द को सबसे ज़्यादा कौन सी औरत पसंद है? केयरिंग और नरिशिंग। ऐसे जब वो मतलब थका आया और आप उसके लिए कॉफ़ी का एक मग ले आएंगी ना, दैट्स इट, दैट्स द जेस्चर, यू विल सी मैजिक हैपनिंग। मतलब वाकई ही उन्होंने जड़ को पकड़ा है, इफ आई से, कि वाकई ये साइंस है इसके पीछे। ये साइंस नहीं है कि औरत को गुलाम बनाया जा रहा है, स्लेव बनाया जा रहा है। हाँ, वी अंडरस्टैंड कि कुछ इस्लामिक फैमिलीज फेमिनिस्ट में पता क्या ज्यादती कहेगी? होती है। इस्लामिक फेमिनिस्ट ये कहेगी कि मैं देखें आप आए हैं घर में, सुबह से मैंने बच्चे को संभाला हुआ है, अब आप कुछ देर आप संभाल ले। वो बेचारा कहेगा मैं बाहर भी खोता बनाऊं, घर में आके अब इस बच्चे को संभाल ले, अल्लाह माफ करे, कि मैं पूरी दिन मैंने संभाला, मैं थोड़ा आराम करने लगी हूँ, तो आप बच्चों को देख लीजिएगा। देखें, इट ऑल कम्स डाउन टू एहसान। सुभान अल्लाह। दोनों पार्टीज को एक ऐसे ही दूसरे एक के लिए, दूसरे ये के तो लिए साथ। डिपेंड करता है ना उनके रिलेशन के ऊपर। एग्जैक्टली। यहाँ पे हम बात फंडामेंटल्स की कुछ कर रहे हैं कि मर्द को क्या पसंद है? केयरिंग और नरिशिंग खातून, ठीक है। और औरत को क्या पसंद है? अप्रिशिएटिव हस्बैंड, अप्रिसिएशन करने वाला, उसकी तारीफ करने वाला, ठीक है। ये फंडामेंटल्स हैं। इन फंडामेंटल्स को ब्रेक कर देना, चैलेंज कर देना, तोड़ देना, बहुत अफसोस की बात है कि इसीलिए आज हम घरों में सुकून खत्म हो फैमिली चुका। सिस्टम टूटेगी ना, तो उसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है ना, खातून को होता है। फैमिली जो है ना, वो हिस्नुन मनी, सही एक शादी जो होती है वो एक फोर्ट्रेस होता है। हदीस में भी, कुरान मजीद में जो लफ्ज़ मुहसनात इस्तेमाल किया गया ना, सही सही हिस्न कहते हैं फोर्ट्रेस को, सही। शादीशुदा के लिए इस्तेमाल किया गया। तो औरत को इस बात का एहसास नहीं, अल्लाह माफ़ करे, कि फैमिली सिस्टम बेसिकली अल्लाह ने रखा ही खातून की प्रोटेक्शन के लिए। सही। और ये जो अल्लाह ने उसूल बयान किया ना, इसमें असल प्रोटेक्शन खातून की होती बिल्कुल है। ठीक, बिल्कुल ठीक। और मर्द हमेशा इस सिस्टम से भागता है, सही उनको ये सही। पता नहीं है। हम्म। जब वो भागता है, क्योंकि उसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पे बिल्कुल आती है। सही, बिल्कुल तो सही। मैं तो ये एंड पे यही नसीहत इनसे करूंगा कि वो इस्लामिक लॉज, अल्लाह आपको विजडम दे बिल्कुल और ठीक। हिकमत इतनी दे कि आपको समझ आ जाए कि किसी तरीके से अल्टीमेटली ये बेनिफिट आपकी है। ये यस, मर्द को असल में अल्लाह ताला डिसिप्लिन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर आप इससे फरार हासिल करेंगे ना, मर्द ऑलरेडी चाहता है। एग्जैक्टली। और आप वेस्टर्न सोसाइटी में देखें, यस औरतें यस। सफर करती हैं, जॉब्स भी करती हैं, मर्द बच्चों को पूरा भी संभालते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी से मर्द बर्खास्त। बच्चे पैदा करके निकलता है। आप देखें कितने ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, जिनको उनके अपने बापों का पता, किसी को नहीं पता। ऐसे ही। उनकी माएँ उनको पूरी दिन संभालती हैं और कहाँ कहाँ पे लेके जाती हैं, जॉब्स भी कर रही हैं, उनको बच्चों को भी संभाल रही हैं, पिस रही हैं। बिल्कुल ऐसे। उनको समझ नहीं आ रही कि मर्द तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इंजॉय करके वो क्या करता है, बिल्कुल भाग ऐसे। जाता है इस तरह करके, बिल्कुल अल्लाह माफ ऐसे। करे। हाँ जस्ट जी। सम लास्ट फ्यू थिंग। एक और चीज़ मैं बड़ा नोट करता हूँ कि अगर हम अपने दौर में 90s में जाएं, इवन अर्ली 2000s में जाएं, आप मूवीज़ को देखें और टीवी सीरीज़ को देखें, ड्रामा सीरियल्स को देखें, 80s में चले चले जाएं, उसमें जो औरत का रोल है ना, वो एक बड़ा महज़्ज़ब, और चलें ड्रेसिंग की मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं महज़्ज़ब लहजे की, एक खामोशी, एक ह्यूमिलिटी वाला कैरेक्टर, एक हया वाला कैरेक्टर। इवन बॉलीवुड मूवीज में वो शर्माते हुए दिखाना लड़की को, राइट, मासूम दिखाना, मासूम इनोसेंस। दिखाना, इनोसेंट दिखाना। हमारे हमारे ड्रामा सीरियल्स में उसको बहुत नाजुक दिखाना और बड़े अच्छे लहजे में उसको बात करते दिखाना। अभी आप देखें तो और मर्दों को ऑन द कॉन्ट्ररी जिम्मेदार दिखाना, हाँ हाँ, उनको ताकतवर, जिम्मेदार, यस रिस्पॉन्सिबल, यस, डेयरिंग, प्रोटेक्टर बोल्ड, दिखाना। प्रोडक्टिव। अभी मैं अब उल्ट देख हो रहा हूँ कि गए। अस्तगफिरुल्लाह। औरतों को बड़ा एग्रेसिव पोर्ट्रे कर रहा है हाँ। हमारा, यानी हर मेरे नजर से जो गुजरता है मर्द ने क्लिप थप्पड़ मारा तो औरत फेसबुक ने भी से, थप्पड़ मार दिया। वो तो चले एक और बात है, लेकिन उसको लाउड माउथ, बहुत वो लाउडली बात कर रही है, या वो छोटी सी किसी बात पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई है, बहुत काउंटर कर रही है, राइट। व्हाट्स हैपनिंग? मतलब आप औरत को, मैं तो समझता हूँ आप औरत को कमजोर दिखा रहे हैं। आप असल में औरत को इमोशनल बीइंग दिखा रहे हैं कि वो शी इज सपोज टू रिएक्ट, शी इज सपोज टू बी लाउड माउथ, शी इज सपोज टू बिहेव इन दैट फैशन, नो मैटर व्हाट यू डू। मेरे तो नजदीक औरत को बड़ा गलत पोर्ट्रे कर रहा है हमारा मीडिया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बाकी ऐसे ये कुछ चीज़ें सही भी हैं, जिसमें ऑपरेशन को भी उन्होंने दिखाया कि जी मर्दों के ऑपरेशन को, और मैं समझता हूँ वहाँ पे मैं सिंपैथाइज भी करना चाहिए ख़वातीन के साथ। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने बात की ना, बड़ी अहम है। असल में कोई बंदा ये पूछ सकता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, यानी ये तो अच्छी बात दिखा रहे हैं ना कि, और डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे उन्होंने ये लाउड माउथ और एक औरत को एग्रेसिव दिखाया, वो किसी इनजस्टिस के खिलाफ ही दिखाया होगा डेफिनेटली।
अनलेस कि वो कैरेक्टर कोई इविल कैरेक्टर है, तो एक अलग बात है। उसके अलावा देखें वो हम ठीक जी है मानते हैं, रियलिटी में ऐसा होता जी है जी, कि ऐसे ज्यादती होती है तो ज्यादा होती बंदा है, रिएक्ट रिएक्ट करता करता है, है। वी अंडरस्टैंड असल दैट, में ना लेकिन हम बात कर रहे हैं ओवरऑल, नॉर्मल रोल्स भी ऐसे एग्जैक्टली हैं। हम असल में बात कर रहे हैं ओवरऑल उसकी ना, ओवरऑल एक पर्सोना, एक औरत का क्या पर्सोना आ रहा है, वो एक एग्रेशन, हम्म। वो एक डेयरिंग, वो एक जिसे कहते हैं ना एक बोल्ड, रिएक्शनरी एक कैरेक्टर, रिएक्शनरी, बिल्कुल। और एक जो है ना इस तरह की, ऊंची आवाज में बात ऐसा करना, एग्जैक्टली शाउट करना, बहुत ज्यादा फट जाना, एक्सप्लोड हो जाना, कंट्रोल ही ना रखना अपने जज्बात पे। तो ये बड़ा मतलब चेंज हुआ है बहुत चेंज कैरेक्टर। हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो हम्बल, जो क्वालिटीज़, जिस तरह इस्लाम ने ना कुछ मर्दानगी की क्वालिटीज़ भी बयान की हैं, कुछ ख़वातीन की भी क्वालिटीज़ बयान की हैं। वो कुरान मजीद में सूरह तहरीम के अंदर है, मुस्लिमातिन मोमिनातिन कानितातिन ताइबातिन हाफिज़ातिन, ये है ना कि मुसलमान हैं, ईमान वाली हैं, मुती और फरमाबरदार हैं, तौबा और इस्तिग़फ़ार, हम्बल हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने वाली हैं, साइहातिन तय्यबातिन व अबकारा, यानी वो अल्लाह ताला ने बाकायदा उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बयान की हैं उसके अंदर। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने मर्दानगी की कुछ क्वालिटीज़ जो है ना वो बयान की हैं, रुजूलियत की क्या है, फतूवत सही जिसे कहते हैं, सही। वो सारी चीज़ें भी हमें एडहेयर करनी चाहिए। और यहाँ पे वो नज़र, वो दोबारा उनको, मैं समझता हूँ कि ड्रामास को करना चाहिए कि वो इनको री इन्फोर्स करें, और ख़ासतौर पे ऐसे कैरेक्टर लेके आएँ जो वाकई अमली तौर पे भी इस तरह का इन चीज़ों को एक्सप्रेस करें। आपने देखा इस तरीके से हमने मर्दानगी को भी ना अली भाई बहुत ज़्यादा ना एक रिएक्शनरी, और मर्दानगी को बहुत ज़्यादा हमने रिड्यूस करके ना सिर्फ गैरत, वो जो एक्सेसिव गैरत है ना, जील, बस उसकी तरफ यस, महदूद कर दिया एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कि जी वो उसने कहा जी मेरी गैरत और अनानियत, यानी अनानियत सिर्फ इन, आई वुड बिल्कुल से वो बिल्कुल। अनानियत है, वो गैरत है नहीं असल में। हकीकत हम्म। गैरत तो एक अच्छी क्वालिटी है, अल्लाह ताला की सिफ्त है बिल्कुल गैरत। सही। वल्लाहु, अल्लाह ताला गयूर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं सबसे ज्यादा गैरत वाला हूँ, हम्म अल्लाह मुझसे भी ज्यादा गैरत वाले हैं। हम्म तो वो अनानियत के अंदर रिड्यूस कर दिया कि मर्द जो है अल्लाह माफ करे वो बस अपनी अना के पीछे वो औरतों के साथ भी जुल्म कर रहा है, वो अल्लाह माफ करे वो इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स और ज्यादतियां भी कर रहा है, और औरत जो है ना वो रिएक्शन में आके एक्सप्लोड हो सही रही है सही सारा सही। कुछ। तो वो बड़ी एक अजीब किस्म का उन्होंने ना, देखिए मैं पता है क्या देखता हूँ, मैं हम मीडिया के लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इन द सेंस हम भी शॉर्ट मूवीज बनाते हैं, हमें पता है कि एक्टिंग क्या होती है, हमें पता है कि स्क्रिप्ट मसालेदार कैसे बनाना है, ठीक है ना। मुझे मुझे लगता है कि जब तक ये, अब चूंकि ना बहुत कंपटीशन बहुत है, सैचुरेशन बहुत हो चुकी है, मशरूम ग्रोथ है चैनल्स की, अब यू हैव टू डू समथिंग जो फॉरन अटेंशन कैच करे। जैसे जब आप औरत को शाउट करते दिखाएंगे ना, वो फौरन एकदम लोगों की तवज्जो आएगी कि यार, क्योंकि क्योंकि दैट इज बेसिकली एक्टिंग। अगर खामोश तबा है, बड़ी हम्बल है, ठीक है ना, और बड़ा एक वो नॉर्मल सीन चल रहा है, तो दैट डजंट मेक सेंस इन टुडेज एज के यार ये तो ना व्यूज आएंगे ना ये एक्टिंग है। एक्टर तो हम कहते ही उसे ना जो बहुत ज्यादा इमोशंस में आके, तो समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक कि वो बैलेंस लूज हो गया है और इसका बड़ा नुकसान हो रहा है, वुमेन का गलत पोर्ट्रेयल हो रहा है। इस पे तो मैं चाहूंगा हमारा कोई स्टूडेंट लिटरली सोशियोलॉजी का, साइकोलॉजी का, मैथ्स कॉम का इस पे थीसिस करे कि द पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन आवर ड्रामा सीरियल्स सिंस लास्ट 20 ईयर या सिंस लास्ट 10 ईयर में भी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई तगड़ा स्टूडेंट इंशाल्लाह इस टॉपिक को ले, एक्सप्लोर करे, रिसर्च करे, बहुत सी चीजें सामने आएंगी, मे बी मीडिया का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने का मौका मिले कि ऐसा क्यों हो रहा है।